नमस्कार दोस्तों। लॉ अब तक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं लेके आई हूँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय जो आजकल बहुत ज़्यादा ही पॉपुलर है। बहुत ज़्यादा केसेस आ रहे हैं, मतलब फैमिली कोर्ट में अगर आप देखें तो भर भर के सिर्फ इसी मैटर पे हैं। आप सभी जानते ही होंगे इस मैटर के बारे में, बट फिर भी मैं थोड़ा सा डिटेल में आपको समझाना चाहती हूँ। प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगता है तो स्टार्टिंग में ही मैं बोल देती हूँ कि प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और इस वीडियो के लिए आपको कुछ भी पे नहीं करना है। सिर्फ एक छोटा सा आपका सब्सक्राइब का लगेगा, जिसके लिए आपको 1 सेकंड का भी टाइम नहीं लगेगा। प्लीज़ इस वीडियो को आप सब्सक्राइब करना। देखिए, हम ये जो जानकारी हैं सिर्फ आप लोगों की सहायता के लिए इतने एफ़र्ट्स लगा के बना रहे हैं। तो प्लीज़ इस वीडियो को आप ज़रूर सब्सक्राइब करना। हो सकता है ये वीडियो उनको शेयर करना जिनको ये ज़रूरी है। तो आइए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं तलाक के बारे में। तलाक, आपको पता है इंडिया में पहले तलाक इतना कॉमन नहीं होता था। हमारे जो पुराने ट्रेडिशन है कि भाई एक बार शादी हो गई तो आपको मतलब मरने तक वही शादी को आपको निभाना ही निभाना है। मतलब आजकल भी अगर आप गांव में देखेंगे तो ये बोला जाता है, लड़कियों को यही बोल के पढ़ाया जाता है, समझाया जाता है कि बेटा आपकी शादी हो गई है तो आपकी जो है अर्थी ही अब आपके पति के घर से निकलनी चाहिए। उससे पहले आपका विवाह जो विच्छेद है, आपका संबंध टूट नहीं सकता। तो आज हम इसी टॉपिक के बारे में बात करेंगे। तलाक जनरली 3 प्रकार से लिया जाता है, लेकिन सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा तलाक कौन कौन से होते हैं। जी हाँ, धर्म के आधार पे और पर्सनल लॉ के आधार पे तलाक अलग अलग प्रकार से लिया जाता है। जैसे कि मुस्लिम लॉ में एक अलग विधि है, पर्सनल लॉ में एक अलग विधि है, मैरिज एक्ट में एक अलग विधि है। ठीक है, तो इन सब के बारे में हम डिटेल में जानकारी आज देते हैं। तलाक जनरली अगर हम कानून की बात करें तो कानून में तलाक किसे कहते हैं? हम जब भी जो कानूनी रूप से हमने शादी की है, ठीक है, और उस शादी को हम जब अगर डिज़ोल्व करना चाहते हैं या विवाह के संबंध को अगर हम ख़त्म करना चाहते हैं, समाप्त करना चाहते हैं, तो विवाह के किसी भी संबंध को ख़त्म करने के लिए हम जो कानून को अप्रोच करते हैं, हम जो कोर्ट को अप्रोच करते हैं, इस विवाह विच्छेद करने के लिए, इसी को तलाक कहा जाता है। और तलाक किस तरह से लिया जाता है? तलाक 3 तरह से है। जैसे कि एक होता है म्यूचुअल कंसेंट, आपसी समझौते के द्वारा। जैसे हस्बैंड वाइफ चाहते हैं कि वे अलग होना चाहते हैं और दोनों ही सहमत हैं, और आउट ऑफ, या जनरली क्या होता है, आउट ऑफ द कोर्ट दोनों ने सेटलमेंट कर लिया है कि भाई आपको कितना एलिमनी चाहिए, या आपके कौन कौन से डिस्प्यूट हैं, ये सब आपस में आपने सहमत हैं और समझौता कर लिया है कि बच्चे की कस्टडी किसको रखना है। सब आपस में दोनों ने डिसाइड किया है और दोनों ही अपने मतों पर अडिग हैं और समझौते पे आप रहना चाहते हैं। तो उस टॉपिक के बेसिस पे आप म्यूचुअल कंसेंट के बेसिस पे तलाक ले सकते हैं। इसमें क्या रहता है कि आपको कुछ नहीं करना है, आपको मजिस्ट्रेट के पास जाना है, अपना एक आपको वकील अपॉइंट करना है, वो एक लीगल आपका जो है एक पिटीशन तैयार करेंगे और उसके बाद आपके एफिडेविट्स लगाए जाएंगे। उसके बाद आपको 6 मंथ का कूलिंग पीरियड दिया जाएगा। एक 6 मंथ के कूलिंग पीरियड में आपको यह अवसर दिया जाता है कि अगर आप चाहें तो फिर से अपने विवाह संबंध को सुधार सकते हैं, अपनी शादी को बचा सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर आप इस बात पे अडिग हैं कि नहीं, आप दोनों एक दूसरे के साथ रहने के लिए सहमत नहीं हैं, या फिर अब आप दोनों एक दूसरे के साथ रह ही नहीं सकते, खुशी नहीं है, तो फिर आप म्यूचुअल कंसेंट के बेसिस पे आप तलाक ले सकते हैं। इसमें आपको 2 विज़िट होती है, और जनरली आजकल बहुत सारे वकील, मान लीजिए आप 1 साल से ज़्यादा अलग रह रहे हैं, तो ये कूलिंग पीरियड का भी आप रिलैक्सेशन लेके विदिन अ मंथ आप तलाक के लिए अप्लाई करेंगे तो आपको जो प्रोसीडिंग है कंप्लीट हो जाएगी और तलाक हो जाएगा। इसके अलावा कुछ मैरिजेस ऐसे होते हैं जिसमें जैसे हस्बैंड को उसके वाइफ पे कुछ चीटिंग करते हुए पकड़े गए हैं, मतलब कि समझ रहे हैं, जैसे किसी का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, ठीक है। इसके अलावा सेकंड टॉपिक होता है कंटेस्टेड डिवोर्स, यानी कि विवादित तलाक। जैसे कि किसी भी हस्बैंड वाइफ में किसी भी शादी के अंदर कोई भी विवाद उत्पन्न होता है,
ये विवाद जैसे कि मान लीजिए कि हस्बैंड वाइफ़ एक दूसरे के साथ खुश नहीं हैं, या हस्बैंड वाइफ़ का कोई शारीरिक प्रताड़ित कर रहा है हस्बैंड वाइफ़ को, या फिर वाइफ़ पति को मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रही है, म्यूचुअल हरासमेंट कर रही है, तो इस तरह से आप तलाक के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हस्बैंड ही तलाक की मांग कर सकता है, वाइफ़ भी तलाक की मांग कर सकते हैं। अगर वाइफ़ तलाक की मांग करती है तो इसमें हस्बैंड के क्या राइट्स होते हैं, या हस्बैंड के क्या काम होते हैं, वो क्या करने होते हैं। जैसे कि मान लीजिए हस्बैंड वाइफ़ वर्किंग नहीं है या वर्किंग है, हस्बैंड वर्किंग है या वर्किंग नहीं है, तो आपको, चाहे आप काम करते हैं या नहीं करते हैं, ठीक है, तो भी आपको अपनी वाइफ़ को गुज़ारा भत्ता देना है, ठीक है। अगर मान लीजिए आपके बच्चे हैं, तो आपको आपकी इनकम का कम से कम नहीं तो 50% आपकी वाइफ़ को गुज़ारा भत्ता यानी मेंटेनेंस देना ही पड़ेगा मंथली बेसिस पे। अगर मान लीजिए आपकी वाइफ़ के बच्चे नहीं हैं, सिर्फ वाइफ़ है, तो वाइफ़ की के आपको अपनी अर्निंग का कम से कम नहीं तो 33% आपकी अर्निंग का आपको अपनी वाइफ़ को देना ही होगा। आजकल मैं बहुत सारे केसेस में देख रही हूँ कि अभी साउथ में एक केस आया था कि एक वाइफ़ ने अपने हस्बैंड से 6,61,340 रुपये महीना मेंटेनेंस मांगा। क्यों? क्योंकि उसका पति बहुत ज़्यादा कमाता है। तो वकील से पूछा गया, जज ने पूछा वकील से कि भाई इतना ज़्यादा आप मेंटेनेंस मांग रहे हैं, इसका कुछ बुनियाद है या नहीं? तो उसमें बताया गया कि कि उसको ब्रांडेड कपड़े पहनने का शौक़ है, नया नया गाड़ी रखने का शौक़ है, वो ड्रेसेस मैचिंग वगैरह। तो फिर ये जज ने इसको बेबुनियाद माना और इस याचिका को खारिज कर दिया। तो मेंटेनेंस आप उसी सीमा के अंदर मांग सकते हैं जितना कि जायज़ है। मान लीजिए आप 25,000 रुपये कमाते हैं, ठीक है, और आपके हस्बैंड जो हैं 1,00,000 रुपये कमाते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप 50,000 रुपये मांग लेंगे। आपकी जीवन यापन करने के लिए कितने पैसे की आवश्यकता है, कोर्ट इस बात को भी ध्यान में रखेगा, क्योंकि ये भी जानना ज़रूरी है कि भाई आपका जीवन मतलब आपके बच्चे हैं तो बच्चों का कितना खर्चा निकलता है, आपके डेली खर्चे कितने होते हैं, वो सब चीज़ों के कैलकुलेशन बेसिस पे ही आपको मेंटेनेंस मिलेगा। आप ऐसा नहीं कि हवा में बोल दोगे नहीं मेरा पति 1,00,000 रुपये कमाता है, मुझे 70,000 रुपये चाहिए, वो तो अकेला है, उसको 30,000 रुपये में ही हो जाएगा। नहीं, ऐसे बेबुनियाद आप मेंटेनेंस के लिए याचिका मत डालिए। अगर आप डालने का सोच रहे हैं या डालते हैं, जज जो हैं या फिर जो विपक्ष के वकील हैं आपकी याचिका को खारिज करा ही देंगे। तो जो जायज़ है, जो सीमा के अंदर है, जो उचित है, उतने ही मेंटेनेंस की आप मांग करिए। इसके अलावा क्या होता है कि बच्चे की कस्टडी, ये तो जैसे ही आपको सर्वसाधारण को पता है कि 1 दिन से लेके 0 टू 5 इयर्स तक के बच्चे की कस्टडी जनरली मदर को ही दी जाती है, और अगर 5 साल से ऊपर का बच्चा है तो उससे बच्चे की रज़ामंदी पूछी जाती है कि वो मदर के साथ रहना चाहते हैं या फिर अभिभावक, मतलब कौन से अभिभावक के साथ रहना चाहते हैं, माता के साथ या पिता के साथ, मदर के साथ या फादर के साथ। लेकिन इसमें ये भी देखा जाता है कि बच्चे को कौन ज़्यादा अच्छे से पाल पोसने के लिए या उसका भरण पोषण करने के लिए सक्षम है। ऐसा नहीं है कि माँ के पास पैसा नहीं है तो वो सक्षम नहीं है, लेकिन माँ के पूरा देखा जाएगा उसका व्यवहार कैसा है और उसका फैमिली बैकग्राउंड, वो कहाँ रहने वाली है, उसका व्यवसाय कैसा है या उसकी नौकरी कैसी है, उसका चाल चलन कैसा है, ये सब चीज़ों के पॉइंट्स पे भी बच्चे की कस्टडी का पॉइंट और क्वेश्चन उठता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको बच्चे की कस्टडी मिले, मान लीजिए आप माता पक्ष हैं या पिता पक्ष हैं, आप ये बात का ज़रूर ध्यान रखिए कि आप कौन-कौन से ग्राउंड्स पे अपने बच्चे की कस्टडी के लिए अपनी जो याचिका है उसको स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। ये सारे पॉइंट्स को आप ध्यान में रख सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगी कि कुछ ऐसे तलाक होते हैं, मतलब कुछ ऐसी मैरिजेज़ होती हैं जो शुरू से ही वॉइड होती है, मतलब जो निरस्त है, मतलब जिसका रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकता, जो कानूनी रूप से मैरिज नहीं है। जैसे मान लीजिए कि कानून में लड़की का उम्र 18 साल
तय किया गया है और एक लड़के की उम्र 21 वर्ष तय की गई। अगर मान लीजिए लड़की की उम्र 17 साल है, मतलब 18 वर्ष से कम है, और अगर उसकी शादी कर दी जाती है तो उस मैरिज को वो वॉइड करा सकती है, उसको निरस्त करा सकती है। ऐसे ही अगर लड़के की उम्र 21 वर्ष या उससे कम है, 21 वर्ष है तो ठीक है, 21 वर्ष से कम है तो फिर इसको हम निरस्त करा सकते हैं। इसके अलावा जैसे एक हस्बैंड अपनी एक विवाहित, मतलब हिंदू मैरिज लॉ के अंदर अगर किसी की शादी हो गई है, ठीक है, एक उसकी पत्नी है, उस पत्नी के रहते रहते उसने दूसरी शादी कर ली, तो ये दूसरी शादी ना निरस्त कराई जा सकती है, दैट इज़ वॉइड मैरिज, ठीक है। तो इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगी कि तलाक हिंदू विधि में तो तलाक म्यूचुअल कंसेंट के थ्रू कर सकते हैं या फिर जो निरस्त होता है उसके थ्रू कर सकते हैं। लेकिन मुस्लिम लॉ में तलाक के प्रकार क्या होते हैं, जैसे तलाक हसन है, तलाक एहसान है, खुला है, फिर मुबारत है, ये सब प्रोसीडिंग से आप तलाक ले सकते हैं। मुस्लिम लॉ में पहले 3 तलाक भी था, लेकिन 3 तलाक के ऊपर फिर याचिका डाली गई कि कोई भी कॉल पे तलाक बोल के विवाह विच्छेद कर देता था, वीडियो कॉल पे, मतलब इसका बड़ा मिसयूज़ किया जा रहा था। औरतों का सिचुएशन बहुत ही दयनीय हो गया था, बहुत ही प्रॉब्लमेटिक हो गया था। तो ये वाला जो तलाक है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, अभी 3 तलाक पूरी तरह से बंद हो गया है। अगर 3 तलाक अभी भी कोई कहता है कि नहीं नहीं ये अभी भी कहीं वैलिड बोला जाता है, तो ये बिल्कुल इनवैलिड है, इसके लिए आप आवाज़ उठा सकते हैं। अभी तलाक के अधिकार के बारे में मैंने आपको बताया कि चाइल्ड कस्टडी है, फिर मेंटेनेंस है, एलुमनी है, ये सब चीज़ें आपके अधिकार हैं। अभी यहाँ एक और वैलिड पॉइंट ये आता है कि जनरली कभी कभी क्या होता है कि मेंटेनेंस के लिए जो वाइफ़ है, वाइफ़ हस्बैंड पे प्रेशर डालती है कि नहीं मुझे आपकी प्रॉपर्टी का भी इतना हिस्सा चाहिए, मुझे आपकी सैलरी का भी इतना हिस्सा चाहिए। ये सारी चीज़ें एक्चुअली पहले क्या होता था ना, पहले जो हमारा संविधान लिखा गया था जब, तो तब हमारी जो महिलाएं थी उनकी स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब थी। लेकिन स्थिति अभी भी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं है। लेकिन अभी क्या है, इस राइट को ना, ये मेंटेनेंस और एलिमनी के राइट्स को ना बहुत ही ज़्यादा मिसयूज़ किया जा रहा है। तो अगर हस्बैंड चाहे, अगर वो चाहते हैं मेंटेनेंस से बचना चाहते हैं, या मेंटेनेंस की जो अमाउंट उसकी वाइफ डिमांड कर रही है तो उस पे स्टे लेना चाहते हैं, तो आप उसके लिए मेरा एक डिटेल वीडियो है मेंटेनेंस का, वो आप पूरा देखिएगा, उसमें आपको ज़्यादा जानकारी मिलेगी, ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी। तो आज हमने तलाक के बारे में समझा कि तलाक क्या होता है, तलाक कितने प्रकार का होता है, तलाक कैसे कैसे लिया जाता है। बहुत ही ब्रीफ, बहुत ही शॉर्टकट में मैंने बहुत जल्दी जल्दी आपको समझाया। अगर आपको समझ नहीं आया है तो मैं रिक्वेस्ट करूँगी वीडियो को रिवाइंड करके देखिएगा, और आपको अगर ये जानकारी महत्वपूर्ण लगती है तो प्लीज़ 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 इस वीडियो को, आपको कुछ पे नहीं करना है, कहीं जाना नहीं है, सिर्फ 1 सेकंड का समय इन्वेस्ट करना है, लाइक करना है वीडियो को, किसी ज़रूरतमंद को इस वीडियो को शेयर करना है, और चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।